नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हमारे साथ जो है प्रतापगढ़ से आर्यन यादव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पेज पर। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जो अभी कुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची, लोग शाही स्नान करने के लिए गए थे, अमृत स्नान करने के लिए गए थे। जो भगदड़ में मारे गए लोग हैं, इसमें आप सरकार की खामी देखते हैं, या जो श्रद्धालु गए हैं उनकी कमी है कि वहां स्नान करने ही क्यों गए हैं? क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद में आयोजित महाकुंभ में जो जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आम जनमानस को निमंत्रण देकर बुलवाया गया था, बहुत सारी भीड़ वहां पर जी पहुंची और उसकी कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने करी नहीं थी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लोगों के सुविधा के लिए कोई ख्याल नहीं रखा गया और परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग सरकार की नाकामी, अव्यवस्था के कारण मारे गए, जहां पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का दोष है, साथ ही भारत सरकार का भी दोष है। लेकिन एक बात तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार यह कहती थी कि हम इतने जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ रोजाना स्नान कर रहे हैं, उनके लिए हमने पुख्ता जो है जो तैयारियां कर रखी है, किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हो सकती है। लेकिन बीते दिनों में देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार कुंभ के मेले में तमाम जो है इधर झुग्गी झोपड़ियों में जो है आग लग गई, तंबू में आग लग गया। इधर आपने कल की घटना को तो देखा ही, किस तरीके से लोग भगदड़ में मारे गए। तो सरकार पर आप क्या कहेंगे? सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी महाकुंभ में, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जी लोगों को बुलवा लिया और सिर्फ इसलिए बुलवा लिया कि धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा हों, सरकार का प्रचार प्रसार हो, 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने में मदद मिले। आज जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, शहादत दिवस है, उनको महात्मा गांधी की जिस व्यक्ति ने हत्या की थी उसको मानने वाले लोग हैं। ये जनता का कल्याण किसी भी दशा में नहीं चाह सकते हैं। ये सिर्फ ये और तो सिर्फ दोनों को मानते हैं ना। ये एक मिनट बीच में मैं रोकूंगा आपको। ये तो दोनों को मानने वाले, एक तरफ नाथूराम गोडसे को भी मानते हैं, महात्मा गांधी को भी मानते हैं। ये जो इन्होंने सर्कल बनाया कि हम कुंभ में इस तरीके से दिखाएंगे कि इतने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए, ये मेरा वोट बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जब तक आस्था की बात थी, ठीक था। लेकिन अब जो है आस्था से वह राजनीति में हो गया। तो अभी इसको 2027 चुनाव ज्यादा दिन है नहीं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बीजेपी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सपाबाजी मारेगी? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन झूठ बोलती है, और तो इनके लोग कह रहे हैं कि हम 1 ट्रिलियन झूठ बोलेंगे। तो ये जो बिलियन और ट्रिलियन में झूठ बोल रहे हैं, वो कुंभ में लोगों को जी परेशान कर रहे हैं और पूरे देश की जनता को बुलवा करके धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब हम तो ये मानेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया त्यागपत्र दे, तभी कोई जांच संभव है और इनको जेल जाना चाहिए। लेकिन त्याग पत्र लेगा कौन? सवाल तो सबसे बड़ा यह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सीधा सीधा कह दिया, कोई मीडिया जो है इसको झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा। उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितने भी मरे हैं उनके साथ हम संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं। अभी हाल फिलहाल की कल ही की बात है, इधर मत्स्य विभाग के जो है मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी को कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, 30 लोगों की जान चली गई, उनको छोटी मोटी घटना समझ में आती है। इससे क्या कहेंगे? मेरी मांग यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है कुंभ में, उन लोगों के जी परिवार को डबल तरीके से मुआवजा दे और सरकार उनको, उनके परिवार के एक एक लोग को सरकारी नौकरी दे। तब उनके प्रति प्रधानमंत्री जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो सिर्फ ये माना जाएगा कि जनता को 25 लाख का जो इन्होंने शगुफा दिया है, जो लोग मरे हैं, ये सिर्फ दिखावा है। कम से कम उन लोगों को, एक परिवार के एक लोग को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, चूंकि आपकी अव्यवस्था और आपकी बदइंतजामी के कारण ये लोग मरे। लेकिन आपने सरकारी नौकरी की बात कह रहे हैं, तो सरकारी नौकरी तो सरकार के जितने भी पेपर हो रहे हैं वो तो लीक ही हो जा रहे हैं, तो कहाँ से उनको सरकारी नौकरी मिलेगा? हमारे यहाँ एक बड़े धर्माचार्य हैं,
रामभद्राचार्य जी हो तो समीक्षा अधिकारी की नौकरी दिलवा देते हैं, तो कम से कम इन लोगों को भी तो दिलवा दे। बहुत सारे धर्माचार्य वहां पर हैं। बागेश्वर जी भी हैं, वो भी नौकरी दिलवा दे, पर्ची निकाल करके बहुत सारे लोग को नौकरी मिल जाए। परीक्षा क्या जरूरत है उसकी? लेकिन एक सवाल यह उठता है कि बाबा बागेश्वर धाम सबकी पर्ची निकालते हैं, लेकिन इस भागदड़ की पर्ची नहीं निकाल पाए। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि साधु संत महात्मा बहुत सारे आए थे जो अपने आप को बताते हैं हमको सीधा भगवान से बात होती है। हाँ, तो इस तरीके से ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, ये लोग कहाँ हैं? दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग मानसिक रोगी हैं। न तो इनको शिक्षा से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न सरकार से मतलब है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने काम कर रहे हैं, और बेवकूफ बना करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लाखों हजार करोड़ के मालिक बन जा रहे हैं। बाकी इनका जनता से कोई मतलब नहीं है, इनकी दुकान चलती रहे बस, ये केवल बेवकूफ बनाते रहते हैं। इसमें दुकान तो उनकी लगी हुई है, लेकिन दुकान चलाने वाले लोग तो हम ही आप हैं। आम जनमानस ही तो है उनकी दुकान चलाने के लिए। बिल्कुल, जब पूरी जनमानस में प्रचार किया जाएगा कि अमृत बरस रहा है, जो इतिहास में बताया गया कि अमृत बरस रहा है, सब अमृत पी लें, तो जनता तो फिर हाथरस में जब चली गई, एक बाबा वहां बहुत सारे लोगों को मार दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे बाबाओं ने जनता को बुलाया कि अमृत बरस रहा है, और जबकि जब वहां गए तो पता चला कि वहां पर जो है मौत बरस रही है। लोगों को न तो अमृत निकलने स्नान के दिया। बदले शमशान में तब्दील हो गया। बिल्कुल, शाही शमशान स्थान में परिवर्तित हो गया, वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन अच्छा, क्या इस चीज की जरूरत थी कि इस तरीके से प्रोपागंडा बनाया जाए देशों विदेशों में कि हमारे यहाँ इतने लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं? आस्था तो ठीक है, जो इसमें राजनीति आ गई है, इसका कितना दुष्प्रचार हुआ और इसका कितना परिणाम जनता को भुगतना पड़ा, ये क्या है? जनता पार्टी और आरएसएस के पास केवल धर्म बचा हुआ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे विश्व में चीन वगैरह देखे होंगे कि वो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे एआई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, हवाई जहाज नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार महाकुंभ में 3 करोड़ लोगों को स्नान करा रही है, और गिनती इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से हो रही है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं इनके पास। ये सिर्फ जो है एआई से काउंटिंग कर ले रहे हैं, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया। जब उसे मैथमेटिकल तरीके से देखेंगे तो इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो पाना संभव ही नहीं है। यह भी एक बड़ा झूठ है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा के लोग 1 बिलियन झूठ बोलते हैं। क्योंकि हम आप यहीं के निवासी हैं, बहुत दूर प्रयागराज नहीं है। हम आप गए भी हैं वहां पर देखने के लिए, कोई दर्शन करने गया नहीं गया वो अलग की बात है, लेकिन देखा है कि एक साथ वहां 10 करोड़ लोग कैसे आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि। लेकिन दिन प्रतिदिन यह बात प्रचार किया जा रहा है कि 15 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान किया। किस घाट पर 15 करोड़ लोग आएंगे? अभी यहाँ हजारों की भीड़ हो जाती तो लोग संभालना मुश्किल हो जाता है, तो आप सोचिए कि वहाँ 15 करोड़ लोग किस तरीके से कैसे स्नान कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का झूठ फैलाया गया है, कितने लोग आएंगे, झूठ फैलाया गया, केवल झूठ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग 1 बिलियन झूठ बोलते हैं। तो झूठ का पुलिंदा कब तक काम करेगा? ये झूठ का पुलिंदा तब तक काम करेगा जब तक 5 किलो राशन बढ़ता रहेगा, दारू शराब बढ़ती रहेगी, और जैसे ही खत्म होगा वैसे ही इनका किला ढह जाएगा और कहीं के नहीं रह जाएगा। ये तो हर सरकारें जो है 5 किलो राशन, दारू, मुर्गा, शराब, इन सब चीजों का जो है प्रयोग करती है, चुनाव के समय में पैसा बांटती है। ये तो हर पार्टी, किसी पार्टी पर हम इस तरीके से लाछन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है 2027 में, जो अखिलेश यादव ने पीडीए की एक चाल चली है, क्या अब यह शाही स्नान से पीडीए अपने काम में सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है? शाही स्नान में जो दुर्घटना हुई उसमें यदि किसी ने सबसे ज्यादा मदद करी तो अखिलेश यादव जी के द्वारा चलवाई गई एम्बुलेंस घायलों मरीजों को ढोती रही, जितने भी एम्बुलेंस बहुत मदद किया। आप अगर ये समझें कि अगर ये सरकार होती तो किस तरीके से मरीज कहाँ पहुंचते, इसलिए कि इन्होंने एम्बुलेंस को बंद करने का काम कर दिया है। वही अखिलेश यादव की सरकार जो एम्बुलेंस चलवाई थी, उसी से लोग अस्पताल गए, घर गए, हर जगह पहुंचाने का काम किया। तो अखिलेश यादव जी की योजनाएं तो जनता के दूरगामी दृष्टिकोण को लेकर की गई थी। ये केवल ये नहीं था कि स्नान कर लीजिए अमृत बरस जाएगा, शिक्षा और रोजगार की कोई जरूरत नहीं है। एक नया विमर्श तैयार किया जा रहा है, ये गलत है। एक सवाल और आपसे हमारा, जो पिछले कुछ दिन की बात है, इसी स्नान की ही बात है, 14 जनवरी के बाद की बात है।
वहां पर